जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों आपने चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल जो सेट कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक केमिकल स्टॉक्स के बारे में। बेसिकली कंपनी अच्छी कंपनी है, स्मॉल की कंपनी है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों देखिए, अगर आपको अच्छे रिटर्न्स चाहिए और मल्टी बैगर रिटर्न्स चाहिए तो देखो दोस्तों, ऐसा होता है कि देखिए, आप लार्ज कंपनी में जाएंगे तो उस पर हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होती है, 5 ईयर्स में वो आपको अप्रॉक्स 100% रिटर्न दे सकती है। देखिए, इसकी वैसे कोई गारंटी नहीं होती, बट अप्रॉक्स हमें ये आइडिया होता है कि कोई भी लार्ज कंपनी हमें ईजिली 100% रिटर्न दे देगी 5 ईयर्स के अंदर। बट अगर आपको मल्टी बैगर रिटर्न चाहिए होते हैं, हैंडसम रिटर्न चाहिए होते हैं, तो उसके लिए हमें स्मॉल कैप में मिड कैप कंपनी में जाना होता है। बट जैसे जैसे आप कंपनी कैटेगरी चेंज करते हैं, मिड कैप या स्मॉल कैप में आप जाएंगे, तो उसी तरह हमारे जो रिस्क एबिलिटी होती है वो ज़्यादा हो जाती है। लेकिन ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो फिर आपको ज़्यादा रिस्क भी लेना पड़ता है। बट हमारी कोशिश ये रहती है कि हम ऐसे स्टॉक में जाएँ, बट रिस्क तो हो, बट उसमें हमें रिवॉर्ड भी अच्छे मिल सके। रिवॉर्ड मिलने का इट मीन्स ये मतलब ये होता है कि वो कंपनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो और हमारे जो पैसे हैं, हमारे जो इन्वेस्टमेंट है वो डूबने के चांसेस कम हो। बट ऐसी कंपनी फिर हमें क्या करना होता है, ऐसी कंपनी के हमें एवरी क्वार्टर में और एवरी मोमेंट पे कंपनी की ध्यान देना होता है कि कंपनी एवरी क्वार्टर में क्या परफॉर्मेंस कर रही है, कंपनी के रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, और कंपनी के रिजल्ट पे खास तौर पे हमें ध्यान देना होता है प्रॉपरली, ताकि हमें हमारे जो रिटर्न्स हैं हमें अच्छे खासा रिटर्न मिल सके और हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो डूबे भी ना। अब दोस्तों, ये कंपनी किस सेक्टर से काम करती है वो मैंने आपको बता ही दिया, केमिकल सेक्टर से काम करती है। और बट ये कंपनी के अंदर ऐसा फंडामेंटल इतने अच्छे हैं फंडामेंटल, और उस कंपनी के अंदर हम क्यों जाना चाहते हैं और क्यों जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, या वो कंपनी इतनी अच्छी क्यों है, उसके बारे में आप बात करेंगे। दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए दोस्तों, हम आ गए कंपनी की पीएनएल पे। देखिए दोस्तों, मैं एवरी शेयर्स के अंदर आपको पीएनएल क्यों दिखाता हूँ, पीएल दिखाने का दोस्तों ये रीज़न होता है कि जो हम किसी भी स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं वो ठीक बात कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो कंपनी के अंदर जो हम इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं वो कंपनी कैसी है, वो कंपनी परफॉर्मेंस कैसी है, वो हर चीज़ जो होता है प्रॉपर डेटा होता है वो पीएनएल ही बोलता है दोस्तों। अब आप इसका पीएनएल देखते हैं। कंपनी ने करंट क्वार्टर के अंदर 51 की सेल दी है, ये लास्ट क्वार्टर के अंदर 52 की थी, और प्रीवियसली ईयर के अंदर सेम क्वार्टर के अंदर 46 थी। तो अगर आप देखेंगे तो कंपनी की ईयर एंड बेसिस में अच्छी इंप्रूवमेंट है, बट क्वार्टर बेस पे स्लाइडली द डाउनफॉल है। अगर आप चाहें तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखते हैं, और अब हम देखेंगे कंपनी का नेट प्रॉफिट जो सारी एडजस्टमेंट के बाद होता है। अब कंपनी का आप नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं, कंपनी नेट प्रॉफिट जो है 14 का है, लास्ट क्वार्टर में 12 का था, और प्रीवियसली ईयर में कंपनी का 11 था। अगर आप देखेंगे तो कंपनी का क्वार्टर बेसिस में प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हुआ है और नेट प्रॉफिट भी प्रीवियसली ईयर के अकॉर्डिंग भी इंक्रीज़ हुआ है। तो इट मीन कंपनी ने अच्छा बिजनेस दिखाया है ईयर ऑन बेसिस में भी और क्वार्टर बेसिस में भी। अब दोस्तों हम देखेंगे कंपनी का और ईयरली परफॉर्मेंस। जो मैंने हमेशा बताया आपको कि छोटी कंपनी का ईयरली परफॉर्मेंस देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब वो देखते हैं अभी ईयरली परफॉर्मेंस कंपनी ने जो करंट ईयर चल रहा है, जो 198 की सेल है, जो प्रीवियसली ईयर में 193 की थी और से लास्ट में 291 की थी। अब देखेंगे तो इसमें 23 में थोड़ा सा स्लाइड डाउन है। अब दोस्तों जैसे मैंने बताया आपको, छोटी कंपनी है, छोटी कंपनी के अंदर कभी भी थोड़ा बहुत अप डाउन होता है, बट हमें एक एवरेज परफॉर्मेंस कंपनी चेक करनी होती है, कंपनी ने एवरेज परफॉर्मेंस में कैसा रिजल्ट अपना दिखाया है। आप चाहे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है ग्रो हुआ है एवरी फाइनेंशियल ईयर के अंदर। हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे सारी एडजस्टमेंट के बाद। अब देखिए, जो करंट कंपनी का ईयर चल रहा है उसमें 54 का अभी तक का प्रॉफिट हो चुका है। प्रीवियस ईयर में 51 का था और फिर 32 का 24। अब देखते हैं कंपनी ने इंक्रीमेंट दिखाया है, ठीक है। अब दोस्तों हम कंपनी का नेक्स्ट पैरामीटर देखेंगे। अब दोस्तों अब कंपनी के नेक्स्ट पैरामीटर पर आ गए। कंपनी के शेयर होल्डर पैटर्न देखते हैं। कंपनी के शेयर होल्डर पैटर्न में आप देखते हैं 41% के आसपास का स्टेक जो है स्टेक होल्डर के पास है, शेयर होल्डर के पास है, और अप्रॉक्स 3% के आसपास का स्टेक जो है एफआईज के पास है, और 57% के आसपास का स्टेक जो है पब्लिक के पास है। दोस्तों बस इसमें आप अगर आप कंपनी के अंदर आप विचार करते हैं, स्टडी अकॉर्डिंग विचार करते हैं, तो इस कंपनी का एक पैरामीटर पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखते हैं कम प्रमोटर के पास 43% की होल्डिंग थी, यहाँ 44 के आसपास हुई, और यहाँ पर आप देखते हैं 44.6 पर यहाँ प्रमोटर ने होल्डिंग बढ़ाई, और दिसंबर 22 के अंदर प्रमोटर ने भी कुछ होल्डिंग सेल करी। अब देखते हैं इस करंट क्वार्टर में कंपनी ने अपनी जो कुछ होल्डिंग सेल करी है। तो दोस्तों हमें ना हर चीज़ पर ध्यान देना होता है, हर पैटर्न पर ध्यान देना होता है कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग कंटिन्यू सेल तो नहीं कर रहे हैं। देखिए, अगर
एक आधी बार क्वार्टर में कंपनी ऊपर नीचे अगर होल्डिंग सेल करती है, प्रमोटर दोबारा परचेस करते हैं, तो कभी कभी का प्रमोटर्स को भी अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी होल्डिंग को सेल करनी होती है। कुछ भी इंटरनल अपना पर्सनल रीजन होता है प्रमोटर्स का, तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्रॉपर हर चीज़ को पैरामीटर को देखना होता है कि अगर ज़्यादा प्रमोटर होल्डिंग सेल करते जा रहे हैं और कंटिन्यू सेल करते जा रहे होते हैं तो दोस्तों ये इंडिकेशन सही नहीं होते हैं। आप चाहें तो अपने स्टडी के अकॉर्डिंग ऐसी कंपनी से एग्जिट भी हो सकते हैं, बट कंपनी में कभी होल्डिंग कभी अप डाउन हो रही है, कभी अप हो रही है, उस हिसाब से हम अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग कंपनी में बने रहते हैं। अगर ज़्यादा इसमें उथल पुथल होती है तो फिर हमें विचार करना होता है कंपनी से एग्जिट होने के लिए। अब दोस्तों अब देखते हैं कंपनी का, हम देखते हैं बैलेंस शीट। कंपनी की बैलेंस शीट में आप देखते हैं 106 पहले कंपनी का कैश था, या 139, या 228, या 275 और 350। दोस्तों अगर आप देखोगे तो कंपनी का रिजर्व जो है एवरी ईयर के अंदर इंक्रीज़ हुआ है। ये गुड साइन होता है कि कंपनी के पास जो प्रॉफिट हो रहा है वो कंपनी के रिजर्व में भी जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब कंपनी का नेक्स्ट P&L देखेंगे हम। अब देखते हैं कंपनी के ऊपर जो है पहले 43 का कर्जा था, फिर 43 का हुआ, या 29 का हुआ, या 10 का हुआ, या 1 का हुआ। इट मीन्स कंपनी का मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है। वो चाहता नहीं कि अपन के ऊपर किसी भी तरह का कोई डेट रहे, कोई कर्जा रहे और कोई लोन रहे, वो देखिए उसको जल्दी जल्दी रीपे करके ख़त्म करना चाहते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं ये शॉर्ट टर्म बोरिंग जो है अप्रॉक्स 18 CR का है। अब 18 CR का जो शॉर्ट टर्म बोरिंग है, ये शॉर्ट टर्म बोरिंग वो होता है जो कंपनी को शॉर्ट टर्म में पे करना होता है। अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट टर्म बोरिंग भी कुछ अगर आप देखेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ना के बराबर है। रीज़न ऑफ क्या है, कंपनी के पास अप्रॉक्स 350 CR का रिजर्व कैश भी अवेलेबल है। और कंपनी का हम कैश इन हैंड देखेंगे, कंपनी की इन हैंड कैश कितना अवेलेबल है। अब कंपनी की इन हैंड आप देखते हैं पहले अप्रॉक्स 4 CR के आसपास कैश था, यहाँ भी 4 का है, यहाँ 29 का हुआ स्लाइड एकदम ही बढ़ा है कैश, यहाँ 45 था, यहाँ 35 है। अब देखिए दोस्तों, आप देखते हैं कंपनी के इन हैंड जो है कैश भी अच्छा खासा अवेलेबल है। एक छोटी कंपनी होने के अकॉर्डिंग आप देखते हैं कंपनी के इन हैंड कैश भी अच्छा है, कंपनी की बैलेंस शीट भी ठीक है। अब कंपनी के नेक्स्ट पैरामीटर को देखेंगे दोस्तों। आप देखते हैं कि कंपनी के जो शेयर का प्राइस है 162 है, और इसने अपने शेयर होल्डर को अप्रॉक्स 2 ईयर्स के अंदर ही 87% के आसपास का रिटर्न भी दिया है। और दोस्तों आप देखते हैं इस शेयर में काफ़ी अभी अप डाउन है। देखिए अगर अप डाउन है तो देखिए शेयर फिर भी शेयर प्राइस भी ऊपर गया है, तो इट मीन्स ये जो हमारा पैरामीटर होता है उस पैरामीटर को ये शेयर जो है वो फुलफिल कर रहा है, क्योंकि शेयर प्राइस जो है लेफ़्ट टू राइट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में नहीं है। अगर शेयर प्राइस डाउन ट्रेंड में ऐसे होता, डाउन ट्रेंड में होता ज़्यादा, ऐसे डाउन ट्रेंड में होता, डाउन ट्रेंड में नीचे जा रहा होता, तो इट मीन्स ये गुड साइन नहीं होता है। आप ये देखते हैं कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का नाम है दोस्तों गणेश बेंजोप्लास्ट लिमिटेड। दोस्तों कंपनी अच्छी है, कंपनी को एक्सपीरियंस भी अच्छा है, कंपनी को अप्रॉक्स 30 ईयर्स के आसपास का एक्सपीरियंस भी है कंपनी को। और कंपनी किस सेक्टर में काम करती है, लुब्रिकेंट एडेसिव में काम करती है, स्पेशल केमिकल में काम करती है। अभी देखते हैं केमिकल में काम करती है। दोस्तों कंपनी अच्छी है। अब हम कंपनी के नेक्स्ट पैरामीटर को देखेंगे। अब कंपनी के अभी हम आ गए हैं क्लाइंट्स पे। अब कंपनी क्लाइंट्स देखते हैं आप, BPCL क्लाइंट है, लक्ष्मी ऑर्गेनिक है जो बड़े बड़े नाम हैं, सिप्ला है, जुबलीकेंट लाइफ साइंस है, दीपक फर्टिलाइज़र है, डॉक्टर रेड्डी है, डेविस लेबोरेटरी है, गुजरात अंबुजा है, दीपक है, ये देखते हो आप। ये देखते हो दोस्तों, पिडलाइट इंडस्ट्री है, इमामी है, लुइस है, रिलायंस इंडस्ट्री है, ONGC है, बाइकॉन है। दोस्तों आप देखते हैं काफ़ी बड़े बड़े नेम हैं जो कंपनी क्लाइंट भी है। दोस्तों छोटी कंपनी होने के बाद भी कंपनी का जो क्लाइंट बेस है वो अच्छा क्लाइंट बेस है। क्लाइंट बेस होने का मतलब होता है कंपनी के पास बिजनेस अच्छा है, कंपनी किसी भी एक सिंगल क्लाइंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। क्योंकि दोस्तों फिर कंपनी कभी भी 1-2 क्लाइंट के ऊपर डिपेंडेंट होती है तो उसका बिजनेस थोड़ा सा रिस्की बिजनेस होता है, क्योंकि वो कभी से उस क्लाइंट से बिजनेस मिले ना मिले, ऑर्डर मिले ना मिले, वो क्लाइंट किसी और को अपनी सर्विसेज ले किसी अपनी वो क्लाइंट किसी और के पास चला जाए सर्विसेज के लिए। तो दोस्तों इसलिए क्लाइंट बेस अच्छा है, तो कंपनी के अंदर हम चाहें तो अपना विचार कर सकते हैं। अभी देखते हैं आरती ड्रग भी है, एसआरएफ भी है, लुपिन भी है, एशियन पेंट भी है, मिशोबिशी भी। आप देखते हैं कंपनी के दोस्तों काफ़ी अच्छे और बड़े बड़े क्लाइंट हैं जो काफ़ी अच्छे बड़े नेम हैं मार्केट के अंदर। अब दोस्तों हम चेक करेंगे कंपनी का नेक्स्ट पैरामीटर। दोस्तों अब आ गए हम कंपनी की वेबसाइट पे। दोस्तों देखो ये जितने भी पैरामीटर्स होते हैं कंपनी के वो चेक करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। किसी भी स्टॉक में दोस्तों ऐसे पैसा या ऐसा इन्वेस्ट नहीं करना होता है। जब तक आप कंपनी की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं जानोगे या कंपनी क्या करती है, उसका बिज़नेस क्या है, दोस्तों ऐसे किसी भी स्टॉक में या किसी बिज़नेस में आग बंद के पैसा नहीं लगाना होता है। दोस्तों अब देख सकते हो आप
ये कंपनी किस किस सेक्टर में काम करती है वो आपको बताया मैंने, और कंपनी किस किस अपने उस पर जो अब ये देखते हो आप, कंपनी लुब्रिकेंट एडेसिव में काम करती है, आप देखते हैं फूड एडेसिव में काम करती है कंपनी। ये देखते हैं आप लार्जेस्ट लिक्विडेट, आप देखते हैं इंजीनियरिंग में काम करती है, रेल लॉजिस्टिक में काम करती है, जो सर्विस प्रोवाइडर है कंपनी ये। अब दोस्तों में कंपनी की आप ये देखते हैं कंपनी क्या क्या बनाती है, देखते हो आप लिक्विड स्टोरेज टैंक, ईपीसी सर्विस, ये देखते हो आप लुब्रिकेंट एडेसिव, फूड एडेसिव, आप कंपनी देखते हो आप अप्रॉक्स कंपनी को 35 इयर्स का सर्विस एक्सपीरियंस है। 3 टर्मिनल है गोवा एंड कोचीन, JNPT, 83 टैंक्स लिक्विड स्टोरेज फैसिलिटी है, 10,000 के मैट्रिक टन लुब्रिकेंट एडेसिव मैन्युफैक्चरिंग करती है एनुअली ये 12 के मैट्रिक टन सोडियम बेंजोट करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है ये एनुअली है। 3.3 लाख टन टैंक कैपेसिटी है कंपनी की। दोस्तों ये सारे पैरामीटर्स हैं जो हमें चेक करने होते हैं कंपनी के। किसी भी कंपनी में हमें कभी भी ऐसे इन्वेस्ट नहीं करना होता है। दोस्तों मेरी बनाई वीडियो और मेरी दी इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। और दोस्तों कभी भी किसी स्टॉक में जाना हो तो फर्दर स्टडी करने के बाद ही किसी भी स्टॉक को आप बाय करना। आप दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।